ये आपने बात बोली ना, मेरे को रियली आई एम रियली टच्ड माय हार्ट बिकॉज आई वाज लाइक on all the bags we should put a map of India and we say and you should flaunt it and you should say made in India. I'm proud to be carrying something that's made in India. You get time to watch movies? Yeah, I watch once in a week. I take off time and I do whatever I want to do. It's like an entrepreneur, right? You take out time when you wish to. It's not like a fixed. बट इज दिस समथिंग कि दिमाग में काम चलता रहता है हर टाइम कि यार क्या हो रहा है, मूवी भी देख रहे हो, कुछ और चल रहा है दिमाग में, ऐसा भी होता है? होता है, but sometimes you get so engrossed in the movie or you're cooking or you're dancing or anything, फिर सब निकल जाता है, right? When you're really 100% over there, जो हमारे योगा मेडिटेशन में सीखते हैं. ठीक है, आप सबका स्वागत है दिल से दिल तक के नए पॉडकास्ट में एंड अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ईच एंड एवरीवन। तो यस, आज जो हमारी गेस्ट है उन्हें किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया है, ऐसा ब्रांड बनाया है जो कि आज हर एक इंडिविजुअल के हाथों में आपको देखने को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग को प्राउड होना चाहिए कि वो एक इंडियन ब्रांड है। मैं बात कर रहा हूँ बैगेट का, जिसकी फाउंडर है नीना लेखी जी। तो यस, ये इंटरव्यू बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है। पूरा इंटरव्यू देखना, एंड जैसा कि मैं बोलता हूँ कि एंड तक आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे इस इंटरव्यू से। तो इसलिए सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इस इंटरव्यू को और बहुत इंजॉय करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। बैगिट का जो नाम है वो डिसाइड कैसे हुआ है? और रेफरेंस पॉइंट से हमें मालूम चला है कि हमने जितना रिसर्च किया आपके ऊपर, माइकल जैक्सन का एक बहुत बड़ा हाथ था उसमें। Right, so Baggett was started by me and my friend. She moved away to the US. So Mona and I, when I started it, we used to go badminton to play, and in the club close by, and swimming karte the saath mein. And then we decided to start a company together. And then that time, the latest song was "Beat It, Beat It." So we said, why don't we name it? It's a bag shop, so it's going to be Baggett, Baggett, and that's how it started with the Michael Jackson. Right. But tell me one thing, 1984 में it has started, right? So Yeah. सो उस वक्त तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के वाइज में भी इतना कोई एक्टिव नहीं था। सो उस वक्त आपको लगा था कि ये ब्रांड अचानक से इतना बूम करेगा मार्केट में? No, it wasn't supposed to boom. It wasn't a plan. It was just something that, I wanted to do to मेरे को बहुत क्रिएटिविटी का शौक था, ये करना है, वो करना है, लेदर फाड़ना है, लेदर को कलर करना है, metal, tin, foil. I used to love art and craft. So I just wanted to do something. It wasn't supposed to be a business. It was just like a passion and it was just like a hobby. And it was just something that I love to explore. And I think it's just grown organically. And it has become a very, very successful business. But I think the love and the passion is still so much कि वो जो मजा आता है वो काम करने का, इसीलिए आई एम वर्किंग all the days and all the timing. And people ask me like, Saturday, Sunday है? I'm like, yeah, मैं तो कभी भी काम करती हूँ, कभी भी नहीं चाहिए तो नहीं करती हूँ. Because when you like to do what you do, then it doesn't matter. It's not a Saturday or a Sunday, right? It's not a work. नाउ टेल मी वन थिंग नीना जी, ऑल द एंटरप्रेन्योर जो लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, उनको जानना जरूरी है ये चीज़ कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक बिजनेसवुमन बनने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन बनने के लिए क्या क्या चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए? क्योंकि व्हाट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग व्हाट यू, मुझे मालूम चला कि यू फेल्ड योर 11th क्लास, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, Yeah, राइट? I failed in my first year of painting college. So it wasn't like well, yeah. But then the next year I got a state art award in the same college. So it's really funny. या बट एक होता है कि आपके, क्योंकि एंटरप्रेन्योर लोग के लाइफ में फेलियर्स बहुत ज्यादा आते हैं इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसके बाद जब आप काम करते हो, मोटिवेशन कैसे आता है कि मेरे को आगे बढ़ते रहना है? I think motivation is always there for an entrepreneur. I think that is why you become an entrepreneur, because you are self-motivated and every kadam, every step in the journey is कभी ऊपर जाएंगे जल्दी से, कभी थोड़ा नीचे होएगा, कभी देयर विल बी डिफरेंट लेवल्स, कभी प्रोडक्शन कम है तो कभी कैश फ्लो कम है, तो कभी कस्टमर कम है तो कभी कस्टमर ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस दैट कीप हैपनिंग एंड इट्स लाइक sometimes like a seesaw. But yeah, then that's what entrepreneurship is, and you keep growing. And I think everywhere it is just saying that
wow, we could at least do this. That's how I keep myself motivated. Chalo, better than yesterday. You get time to watch movies? Yeah, I watch once in a week. I take off time and I do whatever I want to do. It's like an entrepreneur, right? You take out time when you wish to. It's not like a fixed. बट इज दिस समथिंग कि दिमाग में काम चलता रहता है हर टाइम की यार क्या हो रहा है, मूवी भी देख रहे हो कुछ और चल रहा है दिमाग में, ऐसा भी होता है? होता है, but sometimes you get so engrossed in the movie or you're cooking or you're dancing or anything, फिर सब निकल जाता है, right? When you're really 100% over there, जो हमारे योगा मेडिटेशन में सीखते हैं. सो हाउ डू यू मोटिवेट योर पीपल हु आर वर्किंग विथ यू, जो आपके कंपनी में काम करते हैं, उनको मोटिवेट कैसे करते हो आप कि आगे बढ़ते रहो और हमें ये रिजल्ट चाहिए? I think motivate बोलने से नहीं होता है, but like for example, if I am motivated and if I am charged and I am being able to see that vision कि होएगा, ये करेंगे, ये numbers होएगा, we'll get this, we'll do that, then automatically I think that enthusiasm or that energy, what they call, just flows through everyone, and everyone also, it's like a virus, it catches on. राइट 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 यू टेल मी वन थिंग, मुझे जानना भी ये चीज बहुत है क्योंकि ये दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग यू राइट नाउ. तो बेसिकली जब आप लोग डिसाइड करते हो कि यहाँ पे सपोज आपका ब्रांड यहाँ पे नहीं है और आपको आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे आपका ब्रांड खोलना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब वर्क करते हैं ना, हम लोग भी सोचते हैं यार बैगेट का यहाँ पे होना चाहिए, ये जगह पे होना चाहिए, ये मॉल में बैगेट क्यों नहीं है? आप लोग डिसाइड कैसे करते हो कि ये स्टोर यहाँ पे होना चाहिए? So we have to obviously look at a lot of other feasibilities. वो mall कैसा है, उसका catchment क्या है, उसका anchor, like large format store कौन है, is it a Max, is it a, cheaper, is it a higher, whatever lifestyle shopper stop. So we have to look at all of that. What is the mix? कौन से floor पे मिलेगा? International brands है, क्या per square feet रहेगा? तो बहुत सारा मैथ रहता है. नाउ तो वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज हु रन द स्टोर, सो उनका भी मैथ ऐड ऑन करना पड़ता है कि उसको भी परवड़ेगा कि नहीं, इतना सेल होगा, इज इट फीजिबल, लाइक इन एनी बिजनेस यू हैव टू सी फीजिबिलिटी. बट आप लोग डिसाइड कैसे करते हो कि व्हेन टू रिटायर योर ओल्ड प्रोडक्ट, कि चलो इसको अभी मार्केट से निकाल देते हैं? वो भी कोई मार्केट का आप लोग स्टडी करते हो कि यार अभी नहीं चल रहा है, उससे ही आप लोग रिटायर करते हो? या वी हैव एन ऑटो रेप्लेनिशमेंट सिस्टम जिसमें से हम लोग को दिखता है कि पर डे कितना पीस बिका. अगर वो माल दुकान में है तो लेट्स से हमारे पास 300 दुकानें हैं जहां पे माल रहता है, तो लेट्स से अगर 100 दुकान में ही है बट पर डे इतना बिका, तो वी नो द व्हाट वी कॉल द वेलोसिटी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी प्रोड्यूस, अकॉर्डिंग टू दैट वी से कि इसके नीचे गिर गया तो इसको डिस्काउंट करके कल्टी करते हैं. या सो टेल मी नीना जी, सो जब डोमेस्टिक ब्रांड का बात है तो बहुत लोग अपने कंट्री में चाइना से मंगाते हैं, चाइना से मंगा के यहाँ पे सेल आउट करते हैं. तो आप लोगों ने यहाँ पे ही आप लोगों ने मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया, यहाँ पे डिजाइन करना स्टार्ट किया, आप लोगों ने एक एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया, लोगों को नौकरी मिली आप लोग की वजह से. तो वो दिमाग में कैसे आया कि यहीं से जो करना है इंडिया का ही ब्रांड बनाना है इसको टोटली? Yeah, so I have studied under Guruji Rishi Prabhakar ji for many years, and that is the basic ingredients that he's put in our mind. That मिलता है abroad, चाइना में तो बहुत माल मिलता है, but आप अपने देश के लिए काम करते हो ना. You can always reverse engineer and get the same thing done. So we've always believed in कि हमारे लोगों को काम देना है, हमारे देश को बढ़ाना है, हमारी करेंसी बढ़ानी है. We also want to be proud, like so many countries, when we go abroad and we see the difference in their currency and our currency, and we feel कि हम में भी तो दम है, हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम नहीं. इंडियंस हैव मूव्ड सो मच फॉरवर्ड. तो हमारा ड्रीम और विजन यही है कि हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में रहेंगे, सारे पॉश स्ट्रीट्स, बॉन्ड स्ट्रीट्स, शैम्स-एलीजे, ऑल द प्रीमियम लोकेशंस in the world, our baguette products will be there, is what my complete vision and is, and I'm seeing it manifest. It's like, how now we're going to be entering international markets Right. also. Right. Happening. You have a market in UK also, correct me if I'm wrong. Yeah, we have sent a little bit, Yeah. yeah. But now we'll be entering through other channels. We are waiting for it, ma'am, because we travel a lot, so we also wanted कि सब जगह अपने इंडियन ब्रांड दिखे. Yes. Yes, Nina ji, so आते हैं, so basically tell me one thing, you started at the age of 18 with just 7,000 rupees, right? और उस वक्त करेक्ट में उस वक्त कोई इन्वेस्टर था आपके साथ जो आप पे इन्वेस्ट किया था उस वक्त आपके ब्रांड में? मेरे माँ बाप थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था. Were they supportive?
याद है वेरी सपोर्टिव। एक्चुअली ना मैं फेल हो गई कॉलेज में, हाँ और हाँ फेल होने के बाद ये बोले कि यार ये लड़की यही है, ये कुछ हाउ डिप्रेशन में नहीं चले, तो मेरे को कुछ भी नहीं बोला किसी ने घर पे भी कि फेल हो गई, बिकॉज आई वाज वेरी गुडी इन स्कूल, आई वाज एकदम चमची टाइप्स, आई कुड नेवर फेल, हाउ। कॉलेज में गई तो आई वाज लाइक ये स्टेइंग अलाइव, अभी तो लाइफ कॉलेज है यार, दैट इज इसलिए व्हाट वी माइकल यूज्ड टू जैक्सन से का इन मूवी। दिमाग में भी तभी आया होगा आपका। वही था, वही घूम रहा था। रोज मैं कॉलेज से बाहर रहती थी, कॉलेज में क्यों जाना है, कॉलेज दैट्स हाउ आई हैव सीन एंड अंडरस्टूड। बट ये जो कॉलेज था हमारा बड़ा खतरनाक था, यू हैड टू बी देयर 9 to 5 प्लस 8 घंटे का होमवर्क रोज देते थे। अब ये क्या है यार। Anyways, so I passed all of that, and then when I failed, so they didn't tell me anything. घर में they said, anyway, she's like, थोड़ी, I was always हटके, I was always a rebel. I used to only do what I wanted to do. किसी की नहीं सुनती थी घर में, तो it used to be like, चलो घर पे है, चुपचाप है, ठीक है। And then when they saw me wanting to do something, start my own thing, they were very supportive. And my father used to take me Fiat में, वो मार्केट के अंदर लेके, सामान लेके गाड़ी में रखना। They couldn't take that. If I wanted to go to दो टाकी and explore, वहाँ लेदर मिलता है, मुझे लेदर ट्राई करना है, because at that time it was an open canvas. I wanted to try everything possible. And then, they were not happy with me going by bus, कौन से Crawford Market. We came from a well-to-do family, and हमारे ज़माने में women used to not even be allowed to go out and work. I mean, the only women who would work in that era were people who, husband इतना नहीं कमाता है तो wife को भी बाहर जाना है. That was that zamana. Today everyone wants to work for their freedom, for their individuality, but वो time पर ऐसे नहीं था. But they didn't tell me anything, luckily, because I failed. आप वैसे करने थे में कि किसी स्कूल तरह। में आप वैसे थे कि स्कूल में जो रोड भी क्रॉस नहीं कर पाते थे, क्योंकि आई हैव सीन माय सिस्टर नाउ, शी इज रनिंग अ वेरी वेल नोन फर्म इन मुंबई। सो व्हेन शी वाज इन स्कूल, वो रोड भी क्रॉस नहीं कर पाती थी, पापा उसको हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराते थे। आप वैसे थे क्या? नहीं, ऐसे नहीं थी। बहुत लोग को दिखा है मैंने, वो लोग बहुत सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ में। Yeah, maybe. क्या? तो निन्ना जी, टेल मी वन थिंग, एक थॉट प्रोसेस रहता है आप जब कॉलेज में रहते हो कि आपका सोचने का तरीका जो है, नजरिया है देखने का, जो अपने सोशल सर्कल हो गया या फिर दुनिया को देखने का नजरिया, वो अलग होता है। आप में क्या अलग था जो आपने सोचा कि चलो मैं स्टार्ट करती हूँ? मेरे में यही था जब मैं गिर गई। आई गॉट सच अ किक ऑन माय एस व्हेन आई फेल्ड इन कॉलेज, एंड आई सेड यार ये मैं फेल वाली थोड़ी हूँ यार, आई एम नॉट लाइक बुद्धू राम और समथिंग की फेल होता है बंदा, ये क्या है। सो आई वांट टू रियली डू समथिंग एंड प्रूव टू माई सेल्फ। एंड देन द सेकंड थिंग कैचमेंट वाज दैट मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है, बिकॉज इफ आई वांट टू डू एनी वर्क, आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट, टू मोदी जी, टू contribute to the economy of our country and really make a difference there, and राइट it राइट happened. And it's राइट। happened. आप कर रहे हो, आप इतने लोग को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, आप इतने लोग को काम दे रहे हो, तो आई थिंक दैट्स अ बिग बिग थिंग, बिकॉज मोदी जी ने भी स्टार्ट किया था लोकल वोकल का, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वही हो गया, आपने बहुत लोग को एम्प्लॉयमेंट दिया है, बहुत लोग काम दिया है, Yeah, yeah. तो या वी अप्रिशिएट। मोदी जी ने लेट बताया, हमने तो पहले ही शुरू कर लिया था। आपने तो Too बहुत late. पहले कर दिया था, आपने बहुत पहले कर दिया था। यस। आप बताओ, जो आज के टाइम में किसी को भी स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में जाना है, स्टेप इन करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, उसको क्या क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है? क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपको सुनने को बहुत कुछ मिल जाता है। ऑफ कोर्स मैं काफी लोग, मैं काफी अपने पास्ट में मैंने मधु चोपड़ा का इंटरव्यू लिया था, प्रियंका चोपड़ा मॉम, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला था कि आज के टाइम में प्रियंका को लोगों ने बहुत कुछ बोला था जब वो एक्टिंग में आ रही थी। तो वैसे काफी लोग बोलते हैं लड़की को, अगर लड़की खुद करना चाहती है, खुद से करना चाहती है, तो वो आज के टाइम में क्या क्या फेस करना पड़ सकता है? I think now the Zabana is different. I think the examples of the women you gave are of my age and older. But I think today, like I had gone for one female founders event about 2 weeks back to Goa, and everyone is doing their own thing. Obviously, entrepreneurship is all about doing something new, which is not already available in the market, something that's your forte, something that you love to do. But I think female hona, male hona, itni badi, I think there's not that much of a difference. You have to prove that you understand your numbers, you understand the business sector, you understand the consumer. I think if you can, explain all of that, I don't think, in fact, I think a lot of people trust women a lot. Yeah, so. राइट राइट। अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया नाजी, मुझे आपसे पूछना है कि आप जब कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि कैसे ये इन पे जाएगा, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जाएगा, पर्टिकुलर लोगों में जाएगा, वो आप लोग कैसे डिसाइड करते हो?
Yeah, so we have one thesis like we call Gen X, Gen Y, and Gen Z. In our office, हम लोग मस्ती में we keep code names for everything. So we call it सास बहू बेटी. You know. So the one with the silver lining, which is the 50-year-old plus woman, so उसको हम लोग सास बोलते हैं, who goes to the traditional markets, who will go to that दुकानदार जो उसको पहचानता है, बढ़िया बैग दिखा दो भैया. And then there is obviously the bahu who will go to the mall, who wants to show that I'm carrying so and so, I have arrived, मैं ये particular brand carry करती हूँ. And then obviously there is the youngsters, the betis in the house. They're all the time scrolling on Instagram and finding new things that they want to do. So I think so every time we design, we think that which consumer out of the saas bahu beti would carry it and where would she carry it, whether for travel, how would she carry, would she want a one shoulder, would she carry as a backpack. तो वो हमारा चलते रहता है discussions. बट ये मार्केट बहुत सेग्रीगेट हो चुका है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग बहुत सेग्रीगेट हो चुके हैं, तो आप लोग वो डिसाइड कैसे करते हो, मतलब सबसे ज्यादा सेल कहाँ पे होता है, आपको समझ में आता है कि ये सेक्शन यंगस्टर ज्यादा ले रहे हैं मेरे ब्रांड को, ये आप लोग स्टडी करते हो? Yes, very much. So youngsters, अभी हम लोग न्यू रेंज बना रहे हैं youngsters के लिए, which we will be putting up on social media, doing a lot more on Instagram for them, because otherwise हम लोग दूसरे टाइप के ranges बना रहे थे, but now we've understood this clearly. राइट. चलो नीना जी, बिफोर एंडिंग, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? आप लोग और कितना एक्सपांड करने वाले, और कितने लोगों को बैगेट का ब्रांड उनके हाथों में, क्योंकि मैं कहीं भी देखता हूँ कि एक इंडियन ब्रांड किसी के हाथ में, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि यार एक किसी ने स्टार्ट किया है, पूरा टोटली इंडियन है, और यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, और घर चल रहा है लोगों का, तो बहुत अच्छा लगता है देख के. तो आप लोग का और फ्यूचर प्लान क्या है, इस पे आप थोड़ा हाईलाइट कर दो. जो अभी आपने बात बोली ना, मेरे को really touched my heart, because I was like, on all the bags we should put a map of India, and we say, and you should flaunt it, and you should say, made in India. I'm proud to be carrying something that's made in India. That is one of the ideas that I got when you spoke. And yeah, I think it is to grow organically, to grow inorganically. We are looking at funding also. We are looking at growing the brand in all of these sectors of Gen X, Gen Y, Gen Z. And I think the kind of quality, functionality, design that we are very, very well known for. हाँ, हम थोड़ा slow है in a lot of new way, social media पे और बढ़िया काम करना जरूरी है. So that's one thing that we are going to be catching up a lot on. डू यू थिंक कि ये यंग माइंड को कंपनीज में होनी चाहिए, सो दैट कि उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा जेनजी के वे में जाता है? डू यू थिंक young minds should be there in the company? Yeah. So in our marketing team, we have no one who's above 27 years of age. So we stick to only the young people, because they understand how to do social media, because वही audience है, तो उनको ही पता है कि क्या content create करना है. राइट. ओके नीना जी, ग्रेट हैविंग यू ऑन माय पॉडकास्ट. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मुझे पर्सनली मिला. Thank you थैंक so यू. much. हैव अ ग्रेट. Thanks. Bye.